नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय से संबंधित फॉर्म आवेदन कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो गया है। किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, साथियों सबसे पहले आपको गूगल साइट में चले जाना है। गूगल साइट में जाकर के आपको नवोदय डाल देना है और वहाँ पर जैसे आप नवोदय लिखेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। नवोदय विद्यालय लिखने के बाद में नवोदय विद्यालय समिति आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार टाइप दिखाई देगा। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2025-26 इस प्रकार का टैब दिखाई देगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका एक जो लिंक है, इस पर लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म दिखाई देगा और इस फॉर्म पर आप यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5 पीरियड 2 सीजन 2024-25, यानी कि पहले से ही पढ़ रहा है तो आपको नो कर देना है। यदि आप यस करते हैं दोस्तों, यदि पहले से पढ़ रहा है तो आप यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको नो कर देना है। इसी प्रकार से द कैंडिडेट हैज अपेयर्ड इन JNVST अर्लियर, पहले दी है तो आपको यहाँ पर भी नो यस करेंगे तो आपको नोट अप्लाई, लेकिन आपको नो करना है। इसके बाद में हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टर, यस या नो, आपको यदि ये प्रोस्पेक्ट पढ़ लेना है क्लिक करके। यदि आपने पढ़ लिए हैं डायरेक्ट आप यहाँ पर यस कर देना है। नो करेंगे तो नॉट अप्लाइड आपका इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि पहले इसको कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद में वेदर यू आर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इन सैम, यस या नो, यानी कि जिस क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है वो उसका रेजिडेंस जो है, जिस जहाँ पर उनका होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये स्टूडेंट पढ़ रहा है ना। यदि पढ़ रहा है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। नो करेंगे तो ये आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, इसलिए यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद में इज द स्टडी सर्टिफिकेट सिग्नेड बाई द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जो स्टडी सर्टिफिकेट है, अध्ययनरत प्रमाण पत्र है, वो कंप्लीट है तो यस कर देना है आपको, यानी कि सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा आपको। यहाँ पर भी आपको यस कर देना है, यानी कि कक्षा 5 में उसने 31 जुलाई से पहले एडमिशन लिया है या नहीं। और यहाँ पर आपको आधार की जरूरत पड़ेगी। यदि आधार है तो यस करे, तो नीचे आपको आधार नंबर डाल देने हैं, और यदि आधार नहीं है तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज आएगा, तो आपको आधार पर डाल देना है। और यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, जिसमें आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें, ऐसा कहा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आधार है तो आधार में जो आपका डेटा रहेगा उसी डेटा को यहाँ पर उठाया जाएगा। जैसा कि मैं आपको डाल देता हूँ, कोई सा भी आधार डाल के दिखा देता हूँ एक बार जिस स्टूडेंट को। यहाँ पर आधार डालने के बाद में आपको सबमिट कर देना है फॉर्म। जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे, अब जो आधार में जो एड्रेस दिया हुआ है, जहाँ का एड्रेस दिया हुआ है उसी एड्रेस का यहाँ पर डाटा आने वाला है, और इस जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा। आपको OTP फिलअप कर देना है। जैसे आप OTP फिलअप करेंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। प्रोसेस आगे बढ़ करके दोस्तों यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर आपका ये राजस्थान जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रहता है। आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी बाय डिफॉल्ट रहता है, और यहाँ आवासीय जो राज्य हैं ये भी डिफॉल्ट रहता है। आवासीय जिला जो है ये भी डिफॉल्ट रहता है। जो आधार में डाटा रहता है वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का जो नाम है उस विद्यालय का चयन करें जिस विद्यालय में उस कक्षा में पढ़ रहा है। जिस विद्यालय में कैंडिडेट पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो उस विद्यालय का यहाँ पर आपको नाम टाइप कर देना है। इसी प्रकार उम्मीदवार का नाम यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, उम्मीदवार का, जो भी उम्मीदवार है, जो भी कैंडिडेट है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, और डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो तारीख आपको यहाँ पर फिलअप पहले से ही मिलेगी। ईमेल आईडी यदि आपके पास में है तो वो भी यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। मदर्स का नाम भी आपको यहाँ पर
डाल देना है और अभिभावक का नाम आपको यहाँ पर इस प्रकार से आधार से ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, तो यहाँ पर डालने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर अभिभावक का नाम जो विकल्प है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं आपके इच्छानुसार। यदि इसी प्रकार से अभिभावक का जो संबंध है वैकल्पिक, यानी कि क्या संबंध है अभिभावक से, पिता है, माता है, दादाजी है, भाई है, चाचा है, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहचान चिन्ह जो है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसा कि आपने आधार वगैरह डाला था। इसी प्रकार दोस्तों जो जेंडर है, मेल है, फीमेल है, वो भी यहाँ पर डालना है। श्रेणी SST OBC जनरल, वो भी आपको यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एड्रेस पता जो है इस प्रकार से आपको एड्रेस पता ऑटोमेटिक ले जाएगा, पिन कोड आपको आ जाएगा। और यहाँ पर STD कोड की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा माध्यम जो यहाँ पर केवल उसी भाषा में उपलब्ध होगा जिस माध्यम में आप में भरेंगे। यहाँ पर टेलीफोन नंबर और विकलांगता यदि है तो, यदि नन है तो आपको ऐसा लेना देना है। विकलांगता का प्रतिशत कितना, यदि विकलांग है तो यस करके यहाँ पर जो प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। रिलीजन धर्म क्या है तो वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है स्क्रॉल बार में यहाँ पर क्लिक करके। और इसके अलावा यदि कृपया अपना धर्म निर्दिष्ट करें, यहाँ पर आपको धर्म डाल देना है, अन्य हो तो इफ अदर, यदि अन्य धर्म है तो ठीक है। आधार नंबर आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा जो आप फर्स्ट में डालोगे। और आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है वो भी यहाँ पर आपको डाल देना है जो आपको विद्यालय से मिलेगा। इस प्रकार से माता पिता की वार्षिक आय भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और माता पिता की वार्षिक आय भरने के बाद में जो आपका यहाँ पिछला स्कूल विवरण है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कक्षा 3 का जो स्टैंडर्ड है, डिटेल कक्षा 3 का विवरण है वो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर 4th का और यहाँ पर 5th का, यहाँ पर गांव का नाम आ जाएगा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है, और ये डिस्ट्रिक्ट, ये ब्लॉक है और इसी ब्लॉक में होना चाहिए। यदि किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में होगा या किसी अन्य ब्लॉक में होगा तो फिर ये यहाँ पर उनका नाम आपको डालना है, ठीक है। और ये लेगा भी नहीं। स्कूल का नाम भी यहाँ पर आपको डाल देना है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, इसमें कहाँ पढ़ रहा था, इसमें कहाँ पढ़ा था और इसमें कहाँ पढ़ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त है जो ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे आपके पास में डाटा। और यहाँ पर केवल स्कूल स्थिति है जो आपको यहाँ पर फिलअप करके डालनी है, यानी कि 22, 23 और 24 का ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। प्रवेश लेने का वर्ष क्या था वो यहाँ पर आपको डालना है और ये महीना डालना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या था, यानी कि पास होने की दिनांक क्या थी, वही आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तीनों वर्षों की अलग अलग, ठीक है। ये ऊपरी का भाग है, ये इस सीधा ऐसे है। इसके अलावा यहाँ पर अंडरटेकिंग बाई कैंडिडेट पेरेंट्स गार्जियन, यहाँ पर द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी फर्स्ट, नो अपन ने जो फर्स्ट में भरा था उसका यहाँ पर शो हो गया है। और हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट्स, यदि आपने पढ़े हैं तो ये सब पुराना ही आपके पास में आ जाता है। अभ्यर्थी माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र, ये भी यहाँ पर आ जाता है। उम्मीदवार की फोटो आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपलोड करनी है, जो JPG साइज में होनी चाहिए। कम से कम अधिक से अधिक 100 KB की, कम से कम 10 KB की। यहाँ से सिलेक्शन आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको फोटो का चयन करना है और उम्मीदवार के हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करना है। ये भी 10 से 100 KB के बीच में JPG या JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में होगा। ये भी यहाँ पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर माता पिता के हस्ताक्षर भी आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ पर माता पिता के हस्ताक्षर भी आपको 10 से 100 KB में अपलोड करना है। हेड मास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र है उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जो विद्यालय से आपको दिया जाएगा। और अपलोड होने के बाद में दोस्तों आपका डाटा सेव कर लेना है। यहाँ पर चूज फाइल से अपलोड कर देना है 50 से 300 KB के बीच में। और इसके बाद में जो सेव एंड डाटा प्रीव्यू सहेजे और पूर्वावलोकन करे, तो यहाँ पर आपको सेव एंड पूर्वावलोकन कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसेस आपको इस प्रकार से करनी है। इसके बाद में दोस्तों आपके अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो ले लेना है और अपने पास रख लेना है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन का प्रेस जरूर करके रखें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। साथ के साथ दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को इसकी सूचना मिल सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी प्रकार का अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू अपडेट के साथ में।